and write it too. Read and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 65। दोस्तों, इस कोर्स की एक विशेषता है, यहाँ आपको सिर्फ सुनना नहीं है, हाँ, होशियार रहिए, आपको अंग्रेजी में बोलना भी है। इसलिए कोर्स में जो भी सिखाया जाए उसे ध्यान से सुनना। माधवन भैया, हम आ गए। स्कूल की छुट्टी हो गई। माधवन भैया, where are you? Hello, you are back. Good. रंजना, संतोष, अच्छा हुआ आ गए तुम दोनों। आज सुबह अभ्यास हड़बड़ी में हुआ था। तो अभी अभ्यास शुरू करें? हाँ, करेंगे। तुम दोनों घर से कुछ खा पी के आए हो ना? हाँ, I am not hungry. ओके, एक खेल मेरे दिमाग में आया है, चलो खेलते हैं। फर्स्ट, सिट इन अ सर्कल। करेक्ट, घेरे में बैठो और फिर अंग्रेजी में बताना है कि सुबह सवेरे हम लोग क्या क्या करते हैं। पर हम इतनी सारी बातें अंग्रेजी में कैसे बता पाएंगे? अरे घबराते क्यों हो, मैं और माधवन भैया है ना तुम्हारी मदद करने के लिए। चलो मैं शुरू करती हूँ। I wake up at 6 o'clock. Wake up मतलब सो के उठना होता है ना? I wake up at 6 o'clock. ऐसे बोलना है क्या? सिर्फ इतना ही नहीं, हर एक को एक एक वाक्य बढ़ाते भी जाना है। जैसे रंजना ने कहा I wake up at 6 o'clock, तो मैं कहूंगी I wake up at 6 o'clock. I brush my teeth. अब तुम्हारी बारी। तुम पहले ये 2 वाक्य कहोगे और फिर एक वाक्य अपना भी जोड़ोगे। सुबह हम जो काम करते हैं ना, उनमें से कोई भी एक बताओ। इतनी सारी बातें करनी है, ठीक है। I wake up at 6 o'clock. I brush my teeth. I do नहाना। नहाना मतलब बात। I have a bath. ऐसे बोलो। I have a bath. रुको, मैं फिर से सब बोलता हूँ। I wake up at 6 o'clock. I brush my teeth. I have a bath. I wake up at 7 o'clock. I brush my teeth. I have a bath. And I read the newspaper. मैं समझ गई। न्यूज़पेपर मतलब अखबार। भैया रोज पढ़ते हैं। रंजना, फिर से तेरी बारी है। तू 5 वाक्य बोल। ये कौन सी बड़ी बात है? I wake up at 6 o'clock. I brush my teeth. I have a bath. And I read the newspaper. I drink milk. Good. Good, Ranjana. अब देखते हैं अपने संतोष कुमार जी को कितना आता है। चल बच्चू, 6 वाक्य बोलकर दिखा। I wake up at 6 o'clock in the morning. I brush my teeth. I have a bath. I read the newspaper. I drink milk. I bring water in a bucket. You bring water in a bucket? Santosh, that's very good. You speak very good English now. Thank you. रंजना, what do you do in the evening? I come home at 5 o'clock. I wash my hands and feet. I drink milk. I cut vegetables. मतलब अम्मा को सब्जी काट कर देती हूँ। फिर I put on the radio. देखा, तूने इतने सारे वाक्य अंग्रेजी में कितनी आसानी से बोल दिए। हिंदी में तो बड़बड़ करती थी, अब अंग्रेजी में भी शुरू हो जाएगी। अरे हाँ, तुम्हें बताना भूल गई, कल प्रतापगढ़ का उर्स है, हमें जाना है ना। धन्ना सिंह जी को बताना पड़ेगा कि उनकी जीप में हम भी जाना चाहते हैं। अच्छा बोलो, कौन करेगा फोन? मैं नहीं बाबा। मैं करूंगी, मैं। हेलो हेलो। पगली कहीं की, नंबर घुमाया नहीं और हेलो हेलो करी जा रही है। ये देखो, धन्ना सिंह जी का नंबर यहाँ लिखा है। पहले नंबर के बटन दबाओ, कोई ना कोई फोन उठाएगा, थोड़ा इंतजार जरूर करना, फिर बोलना।
हेलो धन्ना सिंह जी, मैं रंजना बोल रही हूँ। कल आप हमें अपनी जीप से प्रतापगढ़ ले जाएंगे? जी ठीक, हम चौराहे पर ही खड़े रहेंगे 8 बजे। आप पक्का आएंगे ना? ठीक है, थैंक यू। हाँ, मैं सही बोली ना? बिल्कुल ठीक। चल, अब माधवन भैया को अंग्रेजी में बता कि तूने अभी फोन पर क्या बातें की। माधवन भैया, I said to Dhanna Singh ji, will you take us to the Urs in your jeep? Dhanna Singh ji said, you come to the Chauraha at 8 o'clock. So I said, yes, we will come to the Chauraha at 8 o'clock in the morning. मतलब सवाल पूछते समय will you कहना चाहिए। Will you go to the Urs? Will you take us in your jeep? Will you? हाँ, और जवाब देते समय I will कहना चाहिए। Yes, I will go to the Urs. I will take you in my jeep. आज के पाठ में सुने हुए कुछ नए शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आसानी रहे। What do you do in the morning? I brush my teeth. I have a bath. I read the newspaper. I eat my breakfast. What do you do in the evening? I come home. I drink milk. I play with my friends. I study. दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में, आप जहां भी हों, मेरे कहे मुताबिक ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर संवर जाएगी। सवेरे से लेकर दिन ढलने तक हम कई सारे काम करते हैं, जैसे सवेरे उठना, दांत साफ करना, नहाना, नाश्ता करना, अखबार पढ़ना, पाठशाला जाना, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं एक एक करके इन क्रियाओं के अंग्रेजी वाक्य बोलूंगी और तुम्हें उन्हें हिंदी में बताना है। सबको एक साथ बोलना है, लेकिन धीमी आवाज में। आई वेक अप। मैं उठती हूं या मैं उठता हूं। यही कहा ना? शाबाश। अब ये हिंदी में कहो। आई ब्रश माई टीथ। मैं दांत साफ करती हूं या करता हूं। गुड। अब आई हैव अ बाथ। मैं नहाती हूं या नहाता हूं। सही कहा ना? बहुत खूब। अब कुछ अलग तरीके से अभ्यास करते हैं। ठीक इसका उल्टा करेंगे। मैं हिंदी में वाक्य बोलूंगी और तुम्हें वो अंग्रेजी में बताना है। मैं दूध पीती हूं। आई ड्रिंक मिल्क। ऐसे ही कहा ना? शाबाश। अब ये अंग्रेजी में कहो। मैं घर आती हूं।
आई कम होम, ऐसे ही कहा ना। अब मैं हाथ पांव धोती हूं। आई वॉश माई हैंड्स एंड फीट, ऐसे ही कहा ना। वेरी गुड। अब एक प्रश्न सुनो। वॉट डू यू डू इन द मॉर्निंग? वॉट मतलब क्या, मॉर्निंग मतलब सवेरे। याद है ना? प्रश्न ध्यान से सुनो और मेरे बाद सब दोहराओ। वॉट डू यू डू इन द मॉर्निंग? गुड। अब मैं प्रश्न पूछूंगी और किसी एक को अंग्रेजी में उत्तर देना है, और वो भी 2 या 3 वाक्यों में। जैसे आई वेक अप एट 6 o'clock, आई ब्रश माई टीथ, आई हैव अ बाथ, या फिर कुछ और। टीचर जी तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक, घंटी बजते ही टीचर जी एक बच्चे को खड़ा करेंगे। प्रश्न ध्यान से सुनो और 2-3 वाक्यों में अंग्रेजी में उत्तर दो। वॉट डू यू डू इन द मॉर्निंग? सही उत्तर दिया ना। अब घंटी बजने पर दूसरा बच्चा खड़ा होगा। इस बार प्रश्न है, वॉट डू यू डू इन द इवनिंग? इवनिंग मतलब शाम। याद है ना? 2 या 3 वाक्यों में अंग्रेजी में उत्तर देना है। टीचर जी तुम्हारी मदद करेंगे। प्रश्न सुनो और अंग्रेजी में उत्तर दो। वॉट डू यू डू इन द इवनिंग? सही उत्तर दिया ना? बहुत खूब। अब अगले 15 मिनट टीचर जी इन्हीं प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे। वॉट डू यू डू इन द मॉर्निंग और वॉट डू यू डू इन द इवनिंग। तुम सब 2 या 3 वाक्यों में उत्तर देना। मैं खाती हूं, मैं खेलती हूं, मैं अपनी माँ के काम में मदद करती हूं, मैं दादाजी के घर जाता हूं, मैं पढ़ता हूं। ऐसे अलग अलग वाक्य बनाने हैं। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। तो अब हम मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब